आ रहा हूँ। अभी अरे ये कोई खास मेहमान है क्या? इन्हें बहुत ही खास मेहमान समझिए। अच्छा अच्छा, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी। हमारी तरफ से इनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। मैं जा रहा हूँ मार्केट, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है सर जी, आप इनका बखूबी ख्याल रखेंगे। ख्याल रखूंगा। शिकायत का मौका नहीं है। कोई शिकायत आप नहीं पाएंगे। शबनम हेलो एक्सक्यूज मी, कम हियर। क्या है? आप कौन है जी? मैं यहाँ का नौकर हूँ। तुम इस घर के नौकर हो तो नौकर को इतना पता होना चाहिए ना, मालिक कहाँ बैठते हैं, नौकर कहाँ बैठते हैं। नौकर ही नहीं, घर के सदस्य भी हूँ। अच्छा हम बहुत पुराने नौकर है ना। अच्छा अच्छा। शेर जी हमको बहुत मानते हैं। हमारी मर्जी यहाँ बैठे हैं, अच्छा, जहाँ जहाँ जाए कोई मना नहीं करता। वाह ग्रेट। यानी कि इस घर की तुम नौकर के साथ साथ एक सदस्य भी हो। जी हाँ। तुम्हारा तुम्हारा जो मन चाहता है वो करते हो, जहाँ मन कहता है बैठते हो, है ना। हराम जादे कुत्ते कमीने गंदी नाली के, मेरी बात सुन! आज के बाद अगर वहां बैठ गया ना, एक टांग नीचे करूंगी और दूसरी फाड़ के फेंक दूंगी। गलती हो गई भाई, गलती हो गई, तेरी गलती ऐसी नहीं माफ करूंगी। देख मैं सफर थक कर आ रही हूँ, चल मेरा पर्दा। पैर दबाओ। क्यों नहीं दबेगा? आपको छूने केवल शेर जी का अधिकार है। अच्छा, मैं आपको टच नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं इस घर की मालकिन हूँ, परमिशन दे रही हूँ, नहीं करेगा। हम कह चुके ना, आपको हम छू नहीं सकते हैं। तो मारते मारते खाल के भूसा फट दूंगी बेटा। जितना कहूंगी उतना करना पड़ेगा। बोल कर मेरा मुंह अरे रहमान, कुछ देख रहा है? पागल है क्या तू? अरे पगले, मेरे कमरे में ना जाने कौन सी औरत आकर बैठी है और राम शरण उसका पैर बैठ कर दाब रहा है। मेरी लह कदा होला गल पागल भैया माई मायरी आपका लगा हमार भकरवा बिया कैली है। हाँ क्या ई रोज फोन में बतियात रहन, माई रोज फोन में बतियात रहन है। हमारे लगे फुसुर फुसुर फोन में बतियाए। मैं सोची अब हम समझ गए माई ई मेहरारू हुआ 100% कहते बिया कैली है। पागल है क्या तू? बिना जाने समझे ना जाने कौन सी बात बोले जा रहा सबको बतावा गोड़ू दावत बहु कुर्सी बैठी बन मेहरारू पे कर हो सका थी। एक घर में 5 मन से तू बीच में मेहरारू तू वहाँ और मेहरारू वहाँ तो कहाँ से आया भाई? पहले तू सोच। अच्छा तो शांत हो जा, मैं पूछती हूँ राम शरण से, ठीक है? राम शरण, अरे ओ राम शरण, राम शरण, अरे ये तो देखा है, मुझे बचा राम शरण, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और ये औरत कौन है?
जो बैठकर तू इसका पैर दाब रहा है? ये यहाँ पर आकर बैठ गई है। आज जबरदस्ती मुझे मार मार के अपना पैर दबवा रही है। ये तुझको मारी? बस अब तुमको कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है कि रोना नहीं है? हाँ, रोना नहीं है। बोले आया तब का है परेशान है? तेरा भाई आ गया है। तेरा भाई नहीं के तो 14 भाई आएगा। तुम्हारा भाई आ गया है? हाँ, तुम्हारा छोटा भाई आ गया है। अब तुमको रोना नहीं है। मार मार पैर दबाया ना, अब मार मार कर हम लोग गला दबाऊ छिनारी के आदमी। चलो तुम दोनों इधर आ जाओ पहले, मैं इससे पूछती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस बेबी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैं ही आपको बुलाई। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ किस लिए, क्या काम है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसी इसी बात को मैं रिपीट कर दूं तो? अगर तू रिपीट कर देबो तो हथौड़ी हथौड़ी मार के ठोक दे। हथौड़ी मार के ठोक देगा। रिपीट का मतलब समझता है? मैं जो बात बोली वही बात ये मुझसे पूछना चाहती है। क्या होती पूछे वाली घर हमारे हमसे पूछा क्या पूछी? देखो जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, जो कि मुझसे आप मेरा परिचय इंट्रोडक्शन पूछ रही हो? बोलो जल्दी। अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? यस, यही जानना तो चाहती सुनो, हूँ। सुनाइए, मैं सुन रही हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ, आ, सेठ जी की सखानी हूँ। आ, लेकिन तुम कौन हो? यानी कि आप सेठ जी की सेठानी, इस घर की मालकन हो। यस। तो मेरी बात को अपने दिमाग का ढक्कन के डायरी खोलकर नोट कर लो। जरा आवाज नीचे करके बोलना। क्यों? इसलिए कि इस हवेली में हाँ, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। पर मैं कहती हूँ ना, मेरी आदत है। दायरे के अंदर बात करना होगा। अच्छा। बोलिए। कितने प्यार से आप पूछते हो, अच्छा लगता है। अच्छा, मैं भी इस घर की मालकिन, सेठ जी की सेठानी, मुंबई से कोर्ट मैरिज करके आया हूँ। अरे बेटा रहमान, इसकी बात तो सुन रहा है। ये कह रही है कि मैं भी इस घर की मालकन हूँ, सेठ जी की सेठानी हूँ, बॉम्बे शहर से आई हूँ कोर्ट मैरिज करा के, मेरी सौतन बन के आई है। ए माई, माई रे, ए माई, अरे बोलबो करबे कुछ? हमार हनुमान का हाथ बा। हनुमान नहीं, सुगुरियो को बुला लिया। हनुमान का हाथ बा। हाँ मारी, हमार हनुमान कहात बा। ई कहात जाए, हम बम्बई से आए हैं, सेठ जी से ठानी है, कोर्ट मैरिज के बिया के लिए आए हैं। ए माई, हमका तो लागत आई अटे रंडी। मुझको भी यही लग रहा है। अरे माई, ये करे अखिया के बरौनिया एक तरह नीचे ऊपर होती बा, जनौ तराजू तौलती बा। अरे मोर माई, ऐसे छिलका पुतकाती बाई। हाँ माई, छिनका मछली नहीं पुतकती बाटे। हमका तो पक्का शक होता ई अटे रंडी। क्यों? ये कौन है? ये हाँ, ये इस घर का नौकर है, लेकिन मैं नौकर नहीं समझती हूँ। क्या समझती हैं आप? ये मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे? मैं बेटे जैसा प्यार तो देती हूँ। ऐसे नौकर इस बच्चों को यही शिक्षा देती हो, ऐसे बात करना चाहिए, तमीज से बात करने की। पहले तो तुम मुझसे बात मत करो। क्यों? बात मुझसे करो। क्यों रे हराम खोरी कुतिया? बोली कि मैं सेठ जी की सेठानी हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। पहले मेरी बात सुन ले। अरे हजारती, मुझे तो बता। अरे हजारती, मुझे तो बता। कल है तुझको घर में, चली जाए इसी में, भला आई तेरी। मुझको लगता है
रंडी जनवैया गाड़ी सब भतरिया भाई तुम्हारे मारे जी ने मार तो झूठा उचार के आज कारे हो जाई तो थोड़ी बड़ी औकात की हमारे पर हाथ उठाए रे काहे कहूँ तू उड़ के आई बाटे का तो का छोड़ दे हैं? ज्यादा हमसे मटक के ना बोल क्यों तेरा कर्जा खाइयो क्या रे ए हर जाई हो सब बोले ए रंडी हेमट की भैंस के जन्म जबान संभाल के बात बोले हाँ तो हर एक के अंदर हाथ जाओ और जबान को है खेच ले बाहर जाई जाओ सब फैल मारोगी फेफड़े अपन पकड़ ले हर जाइए उड़ा ए रंडी ए गाड़ी गाड़ी सब उड़ना ए भैंसिया ए बंदीवा ए हम जाइवा ए भतार का भतार हम करा खाए ओकर भता तोहकर रखबै कर भगवती गाड़ी का बोले जाता है समझ में आवत बा कुछ वाली कमाई करियावत है आपक खोल दिए तो है हम जाते भैया के लिया क्या होए भैया के लिया क्या तब इनका धुरमुस उतारा करे है वो की का बात करती है क्यों रे तेरी इतनी बड़ी औकात तेरी इतनी बड़ी मजाक तेरी जुर्रत मेरे पास धरी हराम जादी अभी जानते नहीं मुझको तू दबा दूंगी टेटुआ जी निकालेगा पिट से हरा ज्यादा चिल्लाए जी न हर जाई क्या कर लेगी रे मेरा तू क्या कर लेगी रे कहा करबै अरे बोले हमार पेटुआ तो बहु पे रे और क्या एक मौका के मेहमान यहाँ हर जाई जाऊ भाई के पर के 5 फीट घुस जाबू वहीं मर जाइयो तो यहाँ जावे कि ना जावे रे करती है काले कालिंग वाले भैया हर एक घर मालिक यहाँ बाटे हम जाए वाले बाटे हराम जादी यहाँ से मैं नहीं यहाँ से तू जाएगी अगर तू नहीं गई तो तेरी लाश जाएगी अच्छा तो हमका ये भगोगे रे अरे हमारे घर में दिया हमारे ऊपर धोस जमावत गया कहाँ पर सीधे से ना जावे ना रे नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं अगर न जावे तब आज मारत मारत हम तोहार छाल खरीद के और मेरी माँ के पसारी हाथ अब सही पड़ा जान लखा दिया बमले से मोटे दिन आगे निकालूंगी तू मेरी आंख निकालेगी पहले ये बता तू कौन है जो आके मुझे मारने लगा कौन है तो हमको जानना चाहती है तो सुन हाँ रे सुना ना मैं इस घर का बड़ा वारिस हूँ क्या बोले लवारी हम लवरी लवारिस समझ में आवत है क्या बोला तू साफ साफ बोलना मैं इस घर का बड़ा वारिस बड़ा बेटा मेरा नाम राजू है रजू होता ही रह रे हम तुम्हारे पछवाड़े होश में बात करना ये गलत बात नहीं है मार डालेंगे आप तुझे अगले पछवाड़े का भी लोग समझे हाँ साला तू हराम जादे कुत्ते कमीने गंदी नाली खेले क्या है रवा
कौन है तू बता। तेरी इतनी बड़ी औकात, तेरी माँ तो माँ, तेरा बड़ा भाई, तू भी हाथ छोड़ दिया। अगर गले पे लात कर दूंगी ना, ऐसे निकालेगी जी। ए तालका, कौन है तू? मेरे घर में कैसे आई? यानी कि तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, मैं नाम क्या, मेरा काम क्या है? हाँ, देख, मैं मुंबई से आई हूँ, शेर जी की सेठानी, कोर्ट मैरिज करके तेरी दूसरी मम्मी हूँ मैं। भैया अमन, ये क्या बक रही है यार? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भैया कि क्या बोले जा रही है। कह रही है मैं शेर जी की सेठानी कोर्ट मैरिज कराकर बॉम्बे से यहाँ आई हूँ। नहीं भैया नहीं, मुझे अपने बाबूजी पर पूरा भरोसा है। वो इतना गंदा घिनौना काम कभी कर ही नहीं सकते भैया। जाना, रुक जा, मैं माँ से बात करता हूँ। क्यों माँ? अरे ये क्या बक रही है? ये सब तो लफड़ा हो रहा है घर में। बेटा राजू, ये हरामखोरी जो बात तुम दोनों भाइयों से बोली, वही बात मुझसे भी बोली कि मैं सेठ जी की सेठानी हूँ। मैं बॉम्बे शहर से आई हूँ, कोर्ट मैरिज करा के आई हूँ। मेरी सौतन है राजू, अमर। हाँ माँ बोलो। मैं तुम दोनों से यही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये हरामखोरी कुतिया जहाँ से आई है वही इसको मार कर भगा दो बेटा। अरे माँ आप चिंता क्यों कर रही है? रुक जा माँ, तू जैसा कहती है ना हम वैसा ही करेंगे। बेटा ये बता, क्यों रे, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है? जाता तो हूँ। तो ये इधर आप छोटों पर बात करने का तरीका नहीं है? तरीका नहीं कह रहे? सुन, ज्यादा तरीका हमको मत सिखा। ये बता, देखिए तरीका, देख लिया तरीका। चल मेरे भैया भैया आपका पकड़ लिया, पकड़ लेना, ये क्या मार दे। अरे आना क्यों डरने लगी क्या उससे? चल ये बता, तू इस घर से जाएगी कि नहीं जाएगी? क्या मैं यहाँ आई हूँ जाने के लिए आई हूँ? अगर जैसे नहीं गई तो? नहीं गई तो आज यहाँ से तेरी लाश जाए। क्या कहा बाबा जी? हमने इसके ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको इतना बुरा लग गया? अरे आप पूछो इस रंडी साली से ये कौन है, मेरे घर में क्यों आई? और आई तो ठीक है, मेरी माँ को मारी है, मेरे पर हाथ उठा लिए, हमारे नौकरों पर हाथ उठा लिए, मेरे भाई पर हाथ उठा लिए, ये कौन है? क्या है इसका? खेल कूद के चली जाता
शबनम ये मैं क्या सुन रहा हूँ? स्वामी अभी बताइए, मैं अकेली जा रही इनको क्या करूंगी? आप कमरे में बिठा कर मार्केट चले गए थे, ये सब आकर मुझसे सवाल करने लगे तुम कौन हो? जब मैंने अपना परिचय बता दी, ये हरामजादे मुझे जान से मार रहे थे, यहाँ तक मेरे गले में फांसी का फंदा लगा दिए। अगर आज आप ना आते तो ये लोग मेरी जान ले ले। स्वामी मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती है, तो मैं जा रही हूँ। नहीं बाबूजी नहीं, ये औरत जो बोल रही सारा सच झूठ बोल रही है बाबूजी। हम लोग जब कमरे में दाखिल हुए थे क्या देखे? ये हरामजादी कुतिया हमारी माँ के गले में फांसी का फंदा लगाकर उन्हें जान से मारना चाहती थी। अगर एक मौके पर हम दोनों भाई ना पहुंचते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। ये कुतिया हर जाई झूठ बोल रही है बाबूजी। भला इसकी इसी में है कि चुपचाप ये जहां से आई वहीं पर इसे वापस कर दीजिए बाबूजी। कौन है ये कुतिया हर जाई नहीं। बरके बाबू, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं तुझे पागल आप एक पराई औरत के चक्कर में आके जिन बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज उन्हीं बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हो। साहबी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये हराम खोरी कुतिया जहाँ से आई है वही इसका मार कर भगा दीजिए। देखिए स्वामी, आपके सामने मंदिर हजरे बना बाबूजी आज आपको क्या हो गया है? कैसी बातें आज आप कर रहे हैं हम लोगों से? आप तो हमसे ही कहा करते थे ना कि मेरे जीवन में तुम दोनों भाइयों के बीच जो आज प्यार है, यही प्यार सारी उम्र देखना चाहता हूँ। क्या आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक पराई औरत के लिए आप हम लोगों पे हाथ उठा रहे हैं। हमें मार रहे हो, हमारे मुन्ना को मार रहे हो, हमारी माँ को मार रहे हो बाबूजी। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो बाबूजी? ये रंडी साली जहाँ से है इसको भगा दीजिए बाबू। खबरदार खबरदार, अगर मेरी माँ के ऊपर अब एक भी अंतर उठा तो समझ लीजिए ठीक नहीं होगा बाबूजी। एक बात ये बताइए कि इसका मतलब ये औरत जो कह रही है इसकी बातों में सच्चाई है? इसका मतलब ये जो कह रही है ही सच है? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए बाबूजी, कोई मेरी माँ का स्थान कोई बाजारू औरत ले, ये अमर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा बाबूजी। भला इसकी इसी में है कि चुपचाप इसको कह दीजिए जहां से आई वही चली जाए, वरना इस कुतिया रंडी का गला दबा के हम लोग जान से मार देंगे। वाह वाह बाबूजी वाह। बाबूजी बाबूजी आप तो हमसे कहा करते थे
कि बेटा अपने जीवन में नशा से दूर रहना, क्योंकि नशा नाश की जड़ होता है। और आज आप क्या कर रहे हो? खुद शराब पी रहे हो, एक गंदी औरत का साथ करके हमारे घर की खुशियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो बाबूजी? हमारे हंसते खेलते परिवार को क्यों जा रहे हो बाबूजी? मेरा घर तरक्की की तरफ जा रहा है। तूने मेरी बैलट को मारा। तरक्की की ओर जा रहा है। उससे 2 लड़के भाई से 14-15 लड़के हो आए। तरक्की की ओर जा रहा है। पहले एक इंडिया में नई क्रिकेट टीम बना है। अरे तू वाह, तूने मेरी बुलडोजर को मारा। मेरी कट्टा, हवाई अड्डा फातरा। मेरी किरहीवा सहारी। स्वामी जी देखिए, इन तीनों कुत्तियां उस दोनों कुत्ते के पिल्लों की, इन तीनों की शक्ल देखना चाहती। जितना जल्दी हो सके धक्के मार के घर से बाहर कर दो। मैं इस घर में अकेली रहूंगी। कातियान कर तीनों दिन की तू शकल नहीं देखे चाहती है तो ठीक है, कर रखी फोटो। अरे पगली, ये लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, बुरे लोग हैं, इनको घर से भगा दो। हम कहा ये तो हर फोटो है तो कदे खावा ही बंद हो गई। अरे खलूटी इधर आओ। देखिए राधा जी, इन लोग में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज मेरी सुहाग रात है, ऐसे मेरी जवानी भगाई है मेरा, तो चलो। सुना आपने आज मेरी सुहाग रात है, तोहरो पत्ता कट गया। एक नहीं कहेंगे हमार तुहार सुहाग रात है, कहते हैं मेरी सुहाग रात है तो सुहाग रातिया कल्याण मनोगु। पागल है क्या? ये मेरे मियाँ की बात है ना, उसमें तो के बीच में आ रहा है। हम दोनों पढ़ाई समझ लूंगी। हाँ, जब कमरे में होंगी, एक बेड पे होंगी, तो अलग कैसे होगा रे पागल? टेंशन तो नहीं लेके जाए मेरे करो। मेरे भका जो कह रहे। भका मत कहा करो बाबू, तो हवाई अड्डा कहा करो। चलो। तुम एक हेलीकॉप्टर जैसे हो, हवाई अड्डा है तब सिटी बैठेगा ना। एक डेढ़ा ही का हवा करा करा चिन कर जाऊं, डेढ़ा ही नहीं लिपली पे कर दिया है। तुम चलो सुहाग रात की तैयारी करो। तुम हमारा बाथरूम सजा लो। देखो राजा, जो सारी ज्वेलरी गहना सजाई है ना, इसके ऊपर शोभा नहीं तेरा बंदरिया से मूली के सेवरा पहनिए। चल इसे उतार, इसे मैं लूंगी। उतार साले तलूटी के बदन से सारे। काट के रख दूंगा। बहुत देरी लगा रे। चलिए अब देर मत कीजिए, दूध ठंडा हो जाएगा। चलो कलूठी इधर आओ। हमारे भगा ने क्या कहा? अरे हमारी सुहाग रात हम जा सुहाग रात मनाने और लौट के आओ ना, तो इस हवेली में दिखना मत। आखिर आप ही बताइए, मैं अपने दोनों बच्चों को इस हवेली से लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारी तेजता ने कहा है कि अब क्या बात तुम तीनों यहाँ नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे।
आज के बाद उस बगीचे वाली झोपड़ी में रहो। चलिए देर मत कीजिए, समय नहीं है, चलिए। अगर यहाँ लौट के आ गई तो चलो चलो इधर। बहुत गुस्सा आया है। मार मार मुझे। अंदर का जल्दी करा जल्दी। संभालो माँ, अपने आप को संभालो। अरे क्यों रो रही हो माँ? मेरे तो जीवन में अब रोना ही लिखा है मुन्ना। माँ, अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बाबूजी ने तुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है ना, आप इसीलिए रो रही है? नहीं माँ, अरे तेरे शेर जैसे दो जवान बेटे हैं, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है माँ, हम तेरे साथ है ना। बाबूजी ने अलग कर दिए तो कोई बात नहीं माँ, हम तेरे साथ है। आज से माँ हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे अब, हम खुद मेहनत मजदूरी करेंगे माँ। मेहनत मजदूरी करूंगा, कमाऊंगा, अगर खाऊंगा ना तो तुझे जरूर खिलाऊंगा माँ, रो नहीं। राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू अपनी पढ़ाई बंद कर देगा? अरे तू अपनी पढ़ाई बंद कर देगा तो तेरा करियर खराब हो जाएगा मेरे लाल। देख मुन्ना, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। जहाँ तक तेरी फीस की बात है, अरे तेरे बाबूजी घर से निकाल दिए तो क्या हुआ, लेकिन अभी ये तुम दोनों की माँ तुम दोनों के साथ है मेरे लाल। मैं दूसरों के घर में जाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, अगर उससे भी फीस का पैसा ना हो सका तो मैं भीख मांग कर फीस भरूंगी मेरे लाल। ये आप क्या कह रही है माँ? भैया समझाओ माँ को। अरे माँ, तुम्हारे लिए दूसरों के घर जाकर चौका बर्तन करेगी? अरे धिक्कार है मेरी जिंदगी को माँ, अगर तू दूसरों के घर जाकर चौका बर्तन करेगी तो। माँ, तुझे दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कमाएंगे माँ, हम कमाएंगे, तू घर पे रहेगी, हमारा मुन्ना मरेगा, हम अपने मुन्ना को पढ़ाएंगे, हमारा मत पर लिख लेगा, किसी दिन कुछ हो जाएगा ना, हमारे घर की सारी मुसीबत दूर हो जाएगी माँ।
है